My dear students, we have studied in the last class that an odd prime P is expressible as a sum of two squares if and only if P is congruent to one mod 4. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्राइम लिया हमने 113। क्या 113 इस फॉर्म का है? 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 दूनी 8, 33, 4 8 32। आंसर इज यस। यदि इस फॉर्म का है तो ये सम ऑफ टू स्क्वायर लिखा जाना चाहिए। चेक करते हैं, देखो 1 स्क्वायर तो हमें यहाँ पर 112 चाहिए। ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट 1 से बड़ा 2 लिया, 4, इसमें 4 घटाएंगे तो बचेगा 109। ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 3 3 3 9, 113 में से 9 गया 104। ये भी नहीं है। फिर हमने 4 का स्क्वायर लिया जी 16। कितना आएगा जी? 97। ये भी नहीं है। फिर 5 का स्क्वायर लिया जी 25। कितना आएगा? 25। 88। ये भी नहीं। फिर 6 का स्क्वायर लिया जी 36। 77। ये भी नहीं है। 7 का स्क्वायर लिया जी 49। ये है 64। 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ऐसे हमने निकाल के दिखाया कि 113 इन दो से क्या लिखा गया? सम ऑफ टू स्क्वायर्स। अब आपके लिए होमवर्क है, उस होमवर्क को नोट कर लीजिए। आपने 229 को लिख के दिखाना है, 343 को लिख के दिखाना है। ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। 2 में ये कहा गया है, इट हैज बीन conjectured that there exist infinitely many prime p such that p is equal to n square plus n plus 1 square। ऐसे प्राइम इनफाइनाइट मैनी मिलेंगे। ये कंजक्चर है, प्रूव नहीं है। तो वी हैव टू प्रोवाइड 5 ऑफ देम। हमने 5 ऐसे बताने हैं। ठीक है। वैसे तो पहला तो 5 होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अगला 13 होगा। कैसे आएगा जी 13? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फिर अगला आएगा 41। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 61। 181। एक, दो, तीन, चार, 5। ये तो पहले से गिवन थे। करेक्ट। नाउ 2b। 2b में भी क्या देता है?
कहता है एक और कंजक्चर कह रहा है, ये एक और कंजक्चर है, इस तरह के प्राइम प्राइम जो है पी प्राइम और P1 भी प्राइम होता है, तो ऐसे प्राइम्स भी इनफाइनाइट में नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो यदि आप P1 को 3 लोगे तो भी आपको प्राइम मिलेगा, P1 को 5 लोगे प्राइम मिलेगा, 7 लोगे प्राइम मिलेगा, 13 लोगे प्राइम मिलेगा, 17 लोगे प्राइम मिलेगा। 5 मैंने बताए, बट बोथ आर कंजक्चर, इनका प्रूफ अभी तक नहीं हुआ है। नाउ टुडे वी आर कमिंग ऑन द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम let the positive integer n be written as n is equal to capital N square m, where m is square free. Then n can be represented as the sum of two squares if and only if m contains no prime factors of the form 4k plus 3। पहले हम सपोज करते हैं, सपोज दैट m has no prime factor of the form 4k plus 3। if m equal to 1 then क्या हो जाएगा, n is equal to m square plus 0 square। तो दिस इज proved। if m is greater than 1 तो m अपने आप को लिखेगा जी P1 P2 PR, be the factorization of n into a product of distinct primes। कोई भी प्राइम इसमें रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि आपने खुद कहा है कि m इज ए स्केयर फ्री इंटीजर्स, ठीक है। ईच ऑफ दीज प्राइम्स Pi, या तो Pi इक्वल टू 2 होगा या 4k प्लस 1 होगा, क्योंकि आपने खुद कहा है कि कोई भी प्राइम फैक्टर क्या नहीं है, 4k प्लस 3 नहीं है। ओके ओके, 2 जो है वो अपने आप को लिखता है 1 स्क्वायर प्लस दिस। और लास्ट क्लास में बताया था एनी प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 1 कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और एक बात आपने पढ़ी, यदि दो नंबर सम ऑफ स्क्वायर है तो आप उनकी प्रोडक्ट को भी सम ऑफ स्क्वायर बना सकते हो। तो यहां इसका बेनिफिट क्या होना है कि ये सम ऑफ स्क्वायर है, ये सम ऑफ स्क्वायर, इन दोनों की प्रोडक्ट भी सम ऑफ स्क्वायर, फिर अगले के साथ फिर सम ऑफ स्क्वायर, फिर अगले के साथ सम ऑफ स्क्वायर। अल्टीमेटली वी गेट, क्या गेट करेंगे हम, बाय इंडक्शन वी से दैट m कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बट टोटल n है, n इज इक्वल टू m स्क्वायर n, n x स्क्वायर प्लस n y स्क्वायर। n किसे कैसे लिखा गया, सम ऑफ टू स्क्वायर। वन वे क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ इट्स कन्वर्स। कन्वर्स कैसे करेंगे, मैंने n को
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिया, यानी कि सम ऑफ टू स्क्वायर ले लिया, और एन इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर एम स्क्वायर एन। ठीक है, और हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि एन का कोई भी फैक्टर 4k+3 जैसा नहीं है। लेट P be any odd prime divisor of M। और हमने मान लिया है, देखो यदि M 1 होता, हमने मान लिया है तो क्वेश्चन खत्म ही हो जाता। यदि M 1 होता तो इसके पास कोई भी प्राइम डिवाइजर एच फॉर्म का नहीं हो सकता था। तो हमने यहां मान लिया कि M क्या ग्रेटर देन 1 और P उसका क्या है प्राइम डिवाइजर। अब अभी हमने कहा कि n इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि मैं a और b का GCD d मान लूं तो इट मीन्स d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b। देयर एग्जिस्ट r and s belongs to positive integer such that a is equal to rd and b is equal to sd, और r और s का GCD 1 हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं रखूं यहां पर, तो n को ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए क्या है हमारा डी स्क्वायर कॉमन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एम इज स्क्वायर फ्री। एम बीइंग स्क्वायर फ्री तो इसका मतलब डी स्क्वायर एन स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इसको नीचे ले जाते हैं तो वी कैन राइट दिस ओके। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम कुछ नियम्स की बात पर चलते हैं। थोड़ी देर पहले कहा था कि P एक प्राइम डिवाइड ओड प्राइम डिवाइजर है जो किसको डिवाइड करता है M। यदि P M को डिवाइड करता है इट मीन्स P इसको भी डिवाइड करेगा, मतलब P आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो हमारा कंक्लूजन हुआ कि ये 0 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले कहा था आर एस का GCD 1 है, तो एक लाइन लिख रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर एक कंक्लूजन करना चाहता हूं, आइदर आर और एस दोनों में से एक P के साथ GCD 1 बनाएगा। वाई इफ आर और P का GCD भी P हुआ एंड S और P का GCD भी P हुआ तो ये 1 नहीं हो सकता। At least one of them has GCD 1 with P। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेते हैं R और P का GCD 1 है। R और P का GCD 1 है तो RX कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P का यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, और इस सॉल्यूशन का नाम हमने ले लिया R डैश। तो R डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod ऑफ P। अब हम इसको R डैश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R डैश स्क्वायर से। इसकी जगह पर कितना आ जाएगा हमारा, अभी हमने बताया था 1। तो R डैश S का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod ऑफ P। ये हमें ये सूचित करता है कि एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod P का सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इस ब्रैकेट का उत्तर 1 है, और इस ब्रैकेट का उत्तर 1 है तो P इज ऑफ द फॉर्म 4k+1। ओड प्राइम इसका सॉल्यूशन जब भी निकल सकता है। तो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे P एक ओड फैक्टर है M का, तो M का ओड फैक्टर केवल क्या हो सकता है आपका 4k+1 हो सकता है। Corollary, a positive integer n is representable as the sum of two squares
if and only if each of prime factor of the form 4k plus 3 occurs in even power। क्योंकि अभी बताया यदि ओड पावर में नहीं पाया जा सकता, इसको किसका पार्ट होना पड़ेगा, इसका पार्ट होना पड़ेगा। इसका पार्ट होने के लिए उसको किस में अकर होना है, इवन पावर में अकर होना है। तो ये कोरोलरी थी, यदि कोई भी प्राइम फैक्टर 4k plus 3 जैसा है तो दैट शुड बी इन इवन पावर। ठीक है, तो ये कोरोलरी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।